पंजाब में जिधर भी यूथ रहेगा जो नशे में दबरा रहेगा, अगर निकालना रहेगा बाहर, तो वाहिगुरू मैं वो सेवा निष्काम होकर करूंगा। कह सकते हैं कि विक्की थॉमस सिंह अमृतपाल सिंह के राह चल रहे? डेफिनेटली वाहिगुरू उस वीर का मेरे को कुछ चीजें अच्छा लगा। अमृत छकाना, निहंग ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ? देखो वाहिगुरू एक चीज है वाहिगुरू, एक रेपिस्ट ना रेपिस्ट ही रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? अगर उसके अंदर इतना ही अगर सेंटिमेंट्स होता ना, अगर उसका सेंटिमेंट्स जो उसका है इतना भावुक हो रहा है ना, वो कभी रोता है अयोध्या में, तो 20 से 28 तारीख के दिन फतेहगढ़ साहब में लंगर लगाता। आज तक क्यों नहीं फतेहगढ़ साहब में लंगर लगाया? क्यों साहिबजादे कुछ लगता नहीं है क्या? क्योंकि लगेगा ही, वो सिख नहीं है। अगर उस बच्चे को अगर बेमतलब अगर मारा होगा ना वाहिगुरू, तो वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुनाह रहेगा। कि अगर उसको मतलब उसको मेंटली टॉर्चर करके, उसको प्रेशराइज करके अगर उसको मारा देगा ना, तो वाहिगुरू मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कोई गुनाह होगा। ਰਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? सेल्फ डिफेंस कहीं से बात नहीं बनता है वाहिगुरू, सेल्फ डिफेंस, क्योंकि महाराज के वचनों में एक होता है निहत्तों पे वार नहीं करना। हाँ चलो सामने वाला अगर शस्त्र रहेगा, अगर चलो मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा, सामने वाले पे शस्त्र रहेगा, सामने वाले ने शस्त्र खोला हम खोले तो बात अलग है वाहिगुरू। सामने वाला निहत्ता है तो महाराज के वचनों में निहत्तों पे वार नहीं करना। ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? पहली बात, वो सिंह ही नहीं जो मंदिर को उड़ाने का स्टेटमेंट दे। मंदिर को उड़ाने वाला स्टेटमेंट कोई सिंह दे नहीं सकता वाहिगुरू, वो स्टेटमेंट बहुत रॉन्ग है वाहिगुरू। इससे बेकार वर्ड्स ही नहीं है। कोई मंदिर की हिफाजत करने वाले सिंह होते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, बौद्ध गया, इस सब में आंच आए ना तो वाहिगुरू खड़े रहेंगे। सिंह देखो, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। मेरा जमीर मर जाएगा अगर मैं एक मंदिर, मस्जिद, चर्च या बौद्ध गया को बचा नहीं पाऊं तो। ਨਿਹੰਗ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛੇੜਛਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਰਮਨਦੀਪ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट सीगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहली बात तो आधा दुनिया मंगू मठ बोलते हैं वाहिगुरू। मंगू मठ एक ऐतिहासिक स्थान है गुरु नानक देव जी का वाहिगुरू, जो जगन्नाथपुरी की तरफ है। 60 मीटर के वाहिगुरू वो दूरी पे एक स्थान जहाँ पर पूरा कंप्लीटली तोड़ा गया है। चलो महाराज का कृपा है वाहिगुरू, वहाँ पर जल्दी गुरुद्वारा बनेगा वाहिगुरू। अब रमनदीप लुधियाना का रहने वाला वाहिगुरू, वो सिंह मेरे साथ में था वाहिगुरू। मैंने भी देखा है वाहिगुरू नशा, वो एडिक्शन होता है ना जब नशा किसी का वाहिगुरू, तो मेरे को मालूम था वाहिगुरू। तो मैं जब अमृत छका ना था वाहिगुरू, मैंने इधर ही इसी मिट्टी पे वाहिगुरू बोला था कि वो चिट्टा लेता है, लेकिन किसी ने माना नहीं वाहिगुरू। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो प्रॉमिस किया था मैं जल्दी छोड़ेगा, लेकिन नहीं छोड़ पाया। तो जब कोई चीज़ गलत करे ना तो वो साइंस प्रूफ कर देता है, साइंस और वो महाराज अपने आप से प्रूफ करता है। तो देखो, मेरा तो जब से वो वास्तव हुआ इधर जनवरी में 2023 में जब वो हुआ था, उसके बाद से मेरे को कभी नहीं मिला है। मैंने ही उसके ऊपर इधर पर्चा कराया था, 326 कराया था, 307 भी कराया था। तो वो इधर अमृतसर साहब बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में कराया था मैंने, उसको अंदर भी मैंने ही डलवाया था। लेकिन अब ये जो मैटर है वाहिगुरू, अगर बेदबी करने में अगर रोका गया रहेगा कि वो आदमी बेदबी करने जा रहा है, तो वाहिगुरू मैं गलत नहीं मानता उस चीज़ को। अगर वो
बेदबी करने जा रहा होगा तो, क्योंकि वाहिगुरु हमें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेदबी ना हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वाहिगुरु, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारा गुरु है। हम देहदारी गुरु नहीं मानते, हम किसी मूर्ति पूजन में नहीं मत्था टेकते, हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जो वचन है ना, हमें उसे फॉलो करना है। और अगर उस बच्चे को अगर बेमतलब अगर मारा होगा ना वाहिगुरु, तो वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुनाह रहेगा। कि अगर उसको मतलब उसको मेंटली टॉर्चर करके, उसको प्रेशराइज करके अगर उसको मारा जाएगा ना, तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ को नहीं लगता इससे बड़ा कोई गुनाह होगा। ਰਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? सेल्फ डिफेंस कहीं से बात नहीं बनता है वाहिगुरु, सेल्फ डिफेंस, क्योंकि महाराज के बचनों में एक होता है निहत्तों पे वार नहीं करना। हाँ चलो सामने वाला अगर शस्त्र रहेगा, अगर चलो मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा, सामने वाले पे शस्त्र रहेगा, सामने वाले ने शस्त्र खोला हम खोले तो बात अलग है वाहिगुरु। सामने वाला निहत्ता है तो महाराज के एक बचनों में निहत्तों पे वार नहीं करना, औरतों पे वार नहीं करना, बच्चों पे वार नहीं करना, सोया हुआ कोई इंसान रहेगा उस पर वार हमला नहीं करना, पीठ पीछे वार नहीं करना, बुजुर्गों पे वार नहीं करना। इतना सब हिस्ट्री महाराज का, तो उस हिस्ट्री के माध्यम से वाहिगुरु मेरे को नहीं लगता कहीं से कुछ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस आने वाली थी, लेकिन पुलिस भी वाहिगुरु ऑन टाइम अगर आया होता तो शायद ये होता नहीं। लेकिन चलो जो होना था वो होने को कोई रोक नहीं सकता ना वाहिगुरु, जो होना था जो हो ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। देखो पब्लिसिटी स्टंट अगर ऐसा चीज़ रहेगा कि किसी की जान लेकर अगर ये स्टंट किया जा रहा है ना, तो वाहिगुरु मेरे को लगता है दीपक कलाली बेस्ट है। फिर वो पब्लिसिटी स्टंट करता है लेकिन उसका काम अलग है वाहिगुरु जी, उसका काम अलग है, लेकिन किसी का जान नहीं लेना चाहिए वाहिगुरु, वो गलत बात है। ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ? वो मामला था एक बच्चा वाहिगुरु, वो बच्चा अपनी मम्मी को परेशान कर रहा था, अपनी माँ को। जब मैंने उनको समझाने गया, रात का ठंड, एक तो पंजाब का ठंड बोलता है, तो वो ठंड में जब मैं गया था उसको समझाया, उसको 15-20 मिनट मैंने समझाया, लेकिन वो सुना नहीं। जैसे ही मैं वहाँ से निकला आधे घंटे में उसने अपनी मम्मी का कान का पर्दा फाड़ दिया। तो जब वो माँ रोई ना, तो एक माँ ना वाहिगुरु, एक पंजाब की जितनी भी माँ है ना वो मेरी माँ है। कोई रोता देख अपन देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने कम टाइम में छोटे उम्र में अपनी माँ को खोया। तो उस माँ के लिए मैंने वो सेवा उस दिन रात को 2 बजे वाहिगुरु, मैं जो हॉस्पिटल है नशा मुक्त केंद्र, क्योंकि नशा एडिक्टेड था, भांग का नशा था उसके अंदर, तो वो नशा मुक्त केंद्र में मैंने उसको भर्ती कराया रात को 2:30 बजे 3 बजे। मैं को 4 बजे सोया उस दिन। तो वो सेवा वो महाराज ने कराया। वो गुरुपुरब भी था उस दिन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का गुरुपुरब था, तो पटना साहब नहीं पहुँच पाया ना, तो महाराज ने जलंधर में वो सेवा दिया। और पंजाब में जिधर भी यूथ रहेगा जो नशे में दबरा रहेगा, अगर निकालना रहेगा बाहर, तो वाहिगुरु मैं वो सेवा निष्काम होकर करूँगा। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। डेफिनेटली वाहिगुरु उस वीर का मेरे को कुछ चीज़ें अच्छा लगा। अमृत छकाना, सिंगों को तैयार बर तैयार कराना वाहिगुरु। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, हम क्यों नहीं अमृत छकते, हम क्यों नहीं 1.25 लाख बनते। महाराज के 5 प्यारों का आज्ञा लो वाहिगुरु, हम कोई देहदारी गुरु नहीं मानेंगे, हमें और कोई मूर्ति पूजन नहीं करना है। हमारा सिर्फ एक आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ, सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। जब एक एक फौज तैयार होगा ना, याद रखना इतिहास 40 और सामने 10 लाख, लेकिन शीश नहीं झुकाए। तो मेरे को आज समझ में नहीं आता, बड़े बड़े आज जो अपने आप को जथेदार बोलते हैं वो सर कहाँ कहाँ झुकाते। जब ये गया एक अयोध्या में वाहिगुरु, अपने आप को जथेदार बोलता है वाहिगुरु, कहाँ अयोध्या में बोलता है बाबा फकीर सिंह का मैं 8वां वंशज है। जथेदार किसने जथेदार बनाया? अकाल तख्त साहब का जथेदार है, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ? देखो वाहिगुरु, एक चीज़ है वाहिगुरु, एक रेपिस्ट ना रेपिस्ट ही रहेगा। 376 का रेप है उसके ऊपर FIR चंडीगढ़ में। तो वो रेप बलात्कारी बंदा अगर किसी लेडी को ठग के 40 लाख या 50 लाख कुछ अमाउंट है, अगर वो ठग के, जबकि वो महिला ने अकाल तख्त साहब में चिट्ठी भी दी है, जबकि वो महिला ने चिट्ठी भी दी है,
दो मैं आपको गुना बता रहा हूँ। एक पहला, रेप वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਠੱਗ ਵੀ ਹੈ। FIR का फोटो मैं आपको दूंगा वाहिगुरु 376, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पे 153 है, 295 है, मेरे पे 506 का है, धमकियों का है, लेकिन इतना है, बलात्कारी नहीं हूँ मैं। तो वो बलात्कारी एक नंबर, पहला एक FIR मैं आपको सेंड करूंगा वाहिगुरु। और दूसरा, औरतों का पैसा लूटना, वो भी 40 लाख 50 लाख लूट कर तू जाएगा अपना ट्रक लेके लंगर लगाएगा अयोध्या में, तेरा वो 4 लाख 5 लाख का सामान लेके, और तू उधर जाके ये बोलेगा कि हम सिख सनातनी है। कैसे सनातनी है सिख? खालसा कैसे सनातनी है? सनातन एक अलग, हम ना हिंदू ना हम मुसलमान, ये बाणी कहता है। तू बाणी को तोड़ेगा, तू बाणी को छेड़छाड़ करेगा। और पहली बात, कोई भी निहंग सिंह वीर मत्था नहीं टेकेगा कोई भी देदारी बंदे पे, कोई भी रह चाहे। टू बी फ्रैंक वाहिगुरु, मैं मेरा पिता के भी सर पे अपना दस्तार नहीं झुकाता। एक अर्थ है इस दस्तार का। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वाहिगुरु, भरे कचेरी में सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं। बाणा उतार, दस्तार उतार। तू जो दस्तार में गुलाब सजाता है ना, तू जो दस्तार में गुलाब सजाता है, तेरा सब कुछ है मेरे पास। और ये कोई वंशज नहीं है, आठवां पीढ़ी जो बोलता है ना कि मैं बाबा फकीर सिंह का 8वां पीढ़ी है, कोई वंशज नहीं है। इसका बाप का भी नाम उस रेप में डाला हुआ है, फॉर सन ऑफ ये। ऐसा कार्य किया है क्या? और एक बात, निहंग सिंह को सबसे बड़ा गुना पता है क्या है? 376 अगर कोई निहंग सिंह पे होगा ना, वो आत्महत्या कर देगा, कूद देगा, जान दे देगा अपना। लेकिन इतना है, इससे बड़ा गुना भी नहीं है। 420 का काम ये पैसा लेके कर रहा है ਇਹ बंदा। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਠੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਨੇ? चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में FIR का डिटेल भी दिया है, टाइम एंड डेट सारा कुछ उसमें मेंशन्ड है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? 2022 में FIR हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं। मतलब मेरे पे 3 पर्चा है। मतलब अमृतपाल ही देख ले, अमृतपाल ने कोई रेप नहीं किया है, अमृतपाल ने कोई गलत नहीं किया है। उसने माओ का, जो बच्चे नशे में डूब रहे थे ना, उसको बचाया। उसको कहाँ भेजा? डिब्रूगढ़। और ये बलात्कार करके, ये औरतों को लूट कर, ये लंगर लगा रहा है अयोध्या। देखो अयोध्या, जय श्री रामा दिल से, क्योंकि राम जी उनका जन्म स्थान, हमारा सत्कार है वाहिगुरु, हम दिल से सत्कार करते हैं। लेकिन हम अमृत छकने के बाद हम मूर्ति पूजन नहीं कर सकते, तो मजबूरी है। लेकिन इतना है, अगर कोई वो मंदिर पे आंच आएगा ना, अगर मौका मिले सेवा करने का, तो वाहिगुरु मैं निष्काम सेवा करूंगा, क्योंकि मंदिर का हिफाजत करने वाले फौज है ना। तो ये जो फौज महाराज ने तैयार किया ना, तो मेरे को एक ही चीज़ बोलना है वाहिगुरु, ये गवर्नमेंट को। इसी राम मंदिर जब ओपनिंग हुआ वाहिगुरु, उसमें PM भी आए, योगी जी, CM भी आए, सब आए। तो बेनती है वाहिगुरु, इतना बड़ा इतिहास, 11 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर जी का शीश जब समर्पित हुआ ना, तो वो जनेऊ वाहिगुरु, वो कटने से वाहिगुरु औरंगजेब के सामने झुके नहीं, टर्बन मांगे थे, शीश ही समर्पित कर दिए। कहाँ पर? लाल किला। तो बेनती, हमारा 3 स्थान है, हमारे तीनों स्थान हमको प्राप्त करना है। पहला, ज्ञान गोदरी, ज्ञान गोदरी साहब जो है, कहाँ पर? ज्ञान गोदरी साहब, हर की पौड़ी, डांगमार साहब, मंगू मठ, इतना सब इतिहास, 6 स्थान हमें प्राप्त करना है। हमें वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश करना है, क्योंकि ये सारा का सारा 500 साल पुरातन है। लेकिन इतना है, इसके लिए वो बाबा फकीर सिंह का वंशज नहीं गया बोलने के लिए कि हमारा इतने मंगू मठ के लिए आओ। कभी मैं 4 बार गया, ये 5वीं बार रहेगा वाहिगुरु मैं जाऊँगा, वो भी प्रकाश, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश होगा तब जाऊँगा। तो इतना बड़ा हिस्ट्री, ऐतिहासिक स्थान को क्यों नहीं नोटिस किया जा रहा है? कोई बात क्यों नहीं करता है? अब मनजिंदर सिंह सिरसा जी हुए, वो सीधा मिलते हैं अमित शाह जी को, क्या ये वो बोल नहीं सकते हमारा ये स्थान है? डांगमार साहब है, हड़की पौड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं करता है। लेकिन मेरा इतना ही है वाहिगुरु, मर के सबको मुंह भी दिखाना है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? वीर 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 वीर, अगर उसके अंदर इतना ही अगर सेंटिमेंट्स होता ना, अगर उसके सेंटिमेंट्स जो उसका है, इतना भावुक हो रहा है ना, वो कभी रोता है अयोध्या में, तो वो 20 से 28 तारीख के दिन फतेहगढ़ साहब में लंगर लगाता। आज तक क्यों नहीं फतेहगढ़ साहब में लंगर लगाया? क्यों? साहिबजादे कुछ लगता नहीं है क्या? क्योंकि लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही अलग धर्म का, वो सिख नहीं है,
वो कौन, किसने उसको जत्थेदार बनाया भाई, मेरे को मिला ले एक बार। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ नहीं हैगा? वो भगवान जाने क्या है, भगवान जाने, मेरे को ही नहीं पता। इतना कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी मैंने आज तक नहीं देखा है। बंदा पहली बात तो लड़की औरतों को लूटता है, पैसा कमाता है। बंदा एक तो रेप करता है, रेप करके उसके घर पे जाके, और हाँ मैं उसी लेडी को लेके इधर आया हूँ अकाल तख्त साहब में, जिनके साथ रेप हुआ है, बीबी नरेंद्र कौर जी, उनको लेके आया यहाँ पर। उन्होंने तो कितनी अपना उम्र नाता उतार दिया। कितनी उम्र होएगी जिन्होंने ना रेप किया जी? मेरे को एज का आइडिया नहीं है, लेकिन वाहिगुरु मैं 3-4 बार मैं मिला, और जब भी मिलते हैं तो सिर्फ वो रोते हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। 3-4 सिंह है वाहिगुरु अपने पंजाब में, वो दे रहे साथ, लेकिन ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। चंडीगढ़ पुलिस को केस दर्ज है, उन्होंने वालों भी कोई मामला दर्ज करके कोई कार्रवाई नहीं की जा मेरे को एक ही चीज़ लगता है, मेरे पे 3 FIR है, मेरे को तीनों FIR के लिए पंजाब आना पड़ता है। एक अजनाला, दूसरा जिंडियाला और तीसरा लामड़ा जलंधर। मैं तीनों FIR के लिए मेरे को इधर आना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है। वो बंदा रेप करने के बाद मतलब 295 तो कुछ भी नहीं है वो रेप के सामने, 153 तो कुछ भी नहीं है। और एक अमृतधारी अगर कोई व्यक्ति, नरेंद्र कौर जी अमृतधारी है, वो अमृत छका हुआ, उनके साथ अगर ऐसा टॉर्चर हुआ रहेगा तो ये काय का निहंग और कैसा निहंग, औरतों के साथ जुल्म निहंग सिंहों ने कभी नहीं किया है। तो ये इस पे कोई एक्शन पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं लिया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100% होना चाहिए, क्योंकि जितने भी दल है, बुड्ढा दल, 96 करोड़ी दल, पंथ वाहिगुरु, जितने भी संप्रदाय वाहिगुरु, इस पे ज़रा तरना दल, इस पे ज़रा एक्शन लो। ये बंदा देखो आया कहाँ से, बंदे का अगर स्टेटमेंट अगर मैं सुनाऊँ तो आप बोलोगे कि कैसा स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ statement- ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ कि क्यों? मैंने इस दोगले के लिए ना मैंने हर एक से बात किया है वाहिगुरु। एक ना एक दिन सबका आँख खुलेगा वाहिगुरु इस दोगले के लिए। एक बार देखो क्या बंदा बोलना क्या चाहता है, देखो। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਘੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਕੀ ਆ? ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਆ ਵੱਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ। यस, तो वही सनातन धर्म पे वाहिगुरु जब आंच आया ना, तो गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया। इन्होंने 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वो कटा शीश अपने हाथ में लिया। उसी टाइम पे महाराज ने अनंतपुर साहिब में वाहिगुरु, उसी टाइम पे एक पंथ साजूंगा, खालसा, खालसा यानी प्योरिटी। ये बंदा क्या कहना चाहता है? शिरोमणि गुरुद्वारे का नाम ले रहा है, बंदा बोलता है ये शिरोमणि अकाल, ये मतलब गुरुद्वारे की कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट कर रही है कि हम सनातनी है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम सनातनी इस जन्म में नहीं है, क्योंकि हम खालसा है। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। स्टेटमेंट देखो, ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्रिश्चियन साडा धर्म नहीं है। मुसलमान है वो हिंदुस्तान का धर्म नहीं है। तू भूल गया कह रहे दोगले, भाई नबी खान और भाई गनी खान कौन है? तू भूल गया कह रहे दोगले, दरबार साहिब का नींव पत्थर जी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किनके हाथों रखाया था? साइमिया मीर जी के हाथों रखा हुआ था। तू भूल गया कह रहे इतना बड़ा इतिहास, पहली पातशाही भाई मर्दाना जी कौन है? मुस्लिम। कोई मुस्लिम धर्म माड़ा नहीं है, कोई भी धर्म माड़ा नहीं है। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ईमान ਹੋਵੇ। का पक्का, जो 5 वक्त का नमाज पढ़े, जो अपना थूक भी अंदर ना ले, रोजे के वक्त वो निछावर होकर सेवा करता है ना, सच्चा मुसलमान का प्योरिटी वो है, वो शुद्धता है, वो भी एक शुद्धता है अगर वो ह्यूमैनिटी का सेवा करता है। और ये अभी क्रिश्चियन का बात बोलता है, क्रिश्चियन नहीं रहना चाहिए। तो मेरा फादर थॉमस एंथनी है, क्रिश्चियन है। जितने भी मेरे क्रिश्चियन भाई लोग हैं ना, वो सारे वाहिगुरु सत्कार आज मेरे को सब बोलते हैं, अच्छा ही लगता है। केरला में जब जाता है ना, केरला में सब एक ही चीज़ बोलते हैं वाहिगुरु कि कोई भी धर्म माड़ा नहीं, तुम अच्छा डिसीजन लिया, तुमने अमृत छक लिया ना, बहुत अच्छा किया तुमने। मेरे को केरला में बोलते सारे क्रिश्चियन हैं, तो किसी भी धर्म को क्यों अपन नीचा दिखाए यार? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। पहली बात वो सिंह ही नहीं जो मंदिर को उड़ाने का स्टेटमेंट दे जी। मंदिर को उड़ाने वाला स्टेटमेंट कोई सिंह दे नहीं सकता वाहिगुरु। वो स्टेटमेंट बहुत रॉन्ग है वाहिगुरु। इससे बेकार वर्ड्स ही नहीं है। कोई मंदिर की हिफाजत करने वाले सिंह होते। मंदिर, मस्जिद, चर्च, बोध गया, इस सब में आंच आए ना तो वाहिगुरु खड़े रहेंगे। सिंह देखो, शरीर का मरना मौत नहीं, ज़मीर का मरना मौत है। मेरा ज़मीर मर जाएगा अगर मैं एक मंदिर, मस्जिद, चर्च या बोध गया को बचा नहीं पाऊँ तो मेरा ज़मीर उधर ही में मर गया। मेरे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी का वचन है, वो जीते जी नहीं तोड़ूंगा वाहिगुरु। अगर किसी बेटी, चाहे वो बेटी कोई भी धर्म की रहे, अगर उसके इतना सा भी कुछ आंच आए मेरे सामने तो ये कृपा बरसाएगा। इससे मैं शरेआम वाहिगुरु, मैं नहीं रोक पाऊंगा अगर उस बेटी के साथ गलत होगा। हाँ, मैं कानून का वेट करूंगा, अगर नहीं आया तो मैं क्या कर सकता है। तो फास्ट हो जाओ, हमारे बेटियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। 9 देवियाँ आती है अपने कंट्री में, लेकिन आप बेटी को नहीं बचाते। हर 15 मिनट में रेप होता है। उसी रेप के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सब चीज़ें ना, ह्यूमैनिटी को सर्व करो। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਜੀ? मैं बिना उसका खुलासे करे ये पंजाब का मिट्टी नहीं छोड़ूंगा वाहिगुरु। वो बोलता है मैं अयोध्या में ही रहूँगा, तो बेटा रहे अयोध्या में, मैं आ रहा हूँ अयोध्या वाहिगुरु। सबूत के तौर पे, विथ प्रूफ, विदाउट प्रूफ नहीं, विथ प्रूफ। और एक बात, इस चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ ये चीज़, अगर ये 8वां पीढ़ी रहेगा ना, वंशज रहेगा ना, अब ज़िंदगी में जो बोलोगे मैं हार जाएगा। ये 8वां पीढ़ी तो दूर की बात है, तेरा बाप बेवड़ा था रे, काई का तू 8वां पीढ़ी रे। और किधर गया था ये? छुट्टी बनाने गया था राम मंदिर के टाइम पे ही, आगे ओपनिंग के टाइम पे ही। इसके पहले कहाँ गया था तू? ये कहाँ था ये बंदा? इसको कुछ नहीं मालूम आया। इसको कोई इसने पाठ सजा के तैयार करा के, तूने अभी तक, तेरे को मालूम नहीं है सिंगों का रुतबा क्या होता है। सेवा होएगा जल्दी, चढ़दी कला वाला होएगा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਯੋਧਿਆ पहुंचांगे। हाँ, अगर वो इधर नहीं आया पंजाब की मिट्टी पे, हमारा गुरुओं के स्थान पर, और यहाँ की बेटी के साथ तूने किया है ना गलत, जिस दिन वो साबित हो गया ना, सजा मैं दूंगा वाहिगुरु। मैं लेके जाऊंगा वाहिगुरु, मैं खुद लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन। बाकी सब कुछ वो पिता करेगा। हम आए यहाँ पर वाहिगुरु, गुरु रामदास जी के मिट्टी पे वाहिगुरु आया। इधर आज तक जो भी मांगा है ना मेरे को वाहिगुरु, सब कुछ मिला है। बाकी सब कुछ वो पिता करा था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुਰੂ जी की फतेह। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ, ਠੱਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਨਗੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੁੜ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio TV, Jio Fiber ਤੇ Tata Play ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Amazon Fire TV, Daily Hunt ਤੇ eBaba ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ IPTV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।